तो एक कप गर्मा गर्म चाय के साथ स्वागत है मेरी सखियों का उनके घर में। तो वेलकम टू द घर सखियों, और ये रही हमारी गर्मा गर्म चाय। वेलकम टू द घर सखियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे घर में। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो बजने वाले हैं 11। आज बहुत सुबह से व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की मैंने, क्योंकि इतनी तो सुबह जब हम उठे ना इतनी बारिश हो रही थी कि मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं उठूँ। मेरा मन कर रहा था मैं सोती रहूँ, थोड़ा थोड़ा ठंडा भी लग रहा था। लेकिन भी पार्थू को उठाना सुबह सुबह, बेचारा आजकल है ना फुटबॉल भी खेल के आता है तो उसके पैरों में बहुत दर्द होता है। हल्दी वाला दूध मैंने दिया उसको, एक दो जगह चोट भी लगी थी उसको, तो थक जाता है। उसको उठाने में कभी कभी क्या होता है कि बहुत प्यार से पहले हम उसको उठाना शुरू करते हैं। पहले जैसे वो हंस के एकदम से उठ जाता था ना, आजकल नहीं उठ पा रहा है क्योंकि बड़ा हो रहा है, थोड़ी सी शरीर दुखती होगी उसकी भी। तो मम्मा सोने दो, 5 मिनट सोने दो करता रहता है। तो मैंने ना ड्यूटी कर रखी है भाई अनूप की। मैंने बोला नाश्ता मैं पकाऊंगी, पैक वगैरह मैं करूँगी, स्कूल की पूरी कॉपी किताबें मैं सेलेक्ट करके रखूँगी, इसको उठा के नहला के तैयार करने की ड्यूटी तुम्हारी है। मुझे ये 7:15 तक रेडी चाहिए बस, क्योंकि अब क्या है कि उसको 7:30 बजे हमें छोड़ना होता है बस में। हालांकि 8:30 का स्कूल हो गया है, अब और ज़्यादा जल्दी उसको ले जाते हैं यहाँ से। एनीवे, तो सुबह इतना हौश पौश होता है ना कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं व्लॉगिंग करूँ, क्योंकि यार कितने ही रियल व्लॉगर बनेंगे हम, कितने ही कुछ चीज़ें मन करता है कि ऐसा लगता है कभी कभी छोड़ो यार कितना शूट करें, ये भी क्या दिखाना है। वैसे कायदे से दिखाना चाहिए सखियों को सब कुछ, बट फिर दिखा लेंगे। कोई आज एक दिन की व्लॉग थोड़ी है, पता नहीं कब तक चलेगी ये व्लॉगिंग हमारे। और अनूप भी थोड़ी देर बाद ऑफिस चले जाएंगे, तो बस मैं तब तक उनके संग बैठ के चाय वाय पी लेती हूँ और गप्पे मार लेती हूँ। तो 10 मिनट अपने पति के संग थोड़ा सा गुटरगू कर लेते हैं। गुटरगू मतलब बात, और बस बातचीत कर लेते हैं और बस फिर अपना काम में वही दिनचर्या करेंगे। ठीक है सखी? तो चलो मेरी चाय ठंडी हो गई, चाय रख के आइए सखी। तो पता है बारिश की वजह से ना कपड़ों की अब वाट लग चुकी है। आप सबको ही पता होगा जो मुंबई में रहते हैं, बरसात में कपड़े सुखाना सबसे बड़ा टास्क है मुंबई में, क्योंकि गैलरी नहीं है, छत नहीं है, कैसे सुखाएंगे ना। और चलो अब मैं ज़रा चाय पी लेती हूँ सखियों, फिर उसके बाद दिन के खाने के साथ व्लॉग स्टार्ट करूँगी। आप कुछ कहना चाहेंगे मेरी सखियों को? सखियों को नमस्कार, एंजॉय कीजिए, आपका दिन शुभ हो। एंजॉय कीजिए, आपका दिन शुभ हो। डबिंग में क्यों नहीं लेके जा रहे हैं हमें? डबिंग बोल रहे नहीं, थोड़ा सा मिला देते एक्टर पैक्टर से। हाँ, गुरुशा जी आएंगे तब ले जाओगे? ठीक है। और कुछ बताओ, अपनी बीवी की थोड़ी तारीफ कर दो। सखियों से क्या तारीफ करना, क्या कहते हैं? कुछ कहते ही नहीं है सखियों। मैं कैमरा मुंह में घुसेड़ूंगी। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें प्रमाणित करने की क्या जरूरत है? तारीफ में तारीफ के काबिल से वो दिखता है। मेरे बाकी बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जा, ऐसा लगता है लग जाएगी। और हाँ, ये तो मैं दिखाना भूल ही गई। पहले हम डी मार्ट से उसके लिए उस दिन ब्लू कलर की बॉल लेके आए थे, जो कि बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। तो 350 या 300 रुपये की वो फुटबॉल आई थी, और दूसरे दिन ही वो फट गई, टूट गई, मतलब ख़राब हो गई। तो फिर अनूप उसको लेके गए, वो तो थैंक गॉड उन्होंने पैसे रिटर्न कर दिए हमें। फिर सर ने बोला कि नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ स्पोर्ट्स वाली जो शॉप होती है वहाँ से ही फ़ुटबॉल ख़रीदना। तो ये वाली 700 रुपये की आई है सखियों, बहुत महंगी है यार। और अभी तो जर्सी नहीं ली है उसकी, अभी शूज़ अलग से आएंगे। तो आज की डेट में अगर आप बच्चों को कोई कोर्स कराना चाहते हो ना, तो उस कोर्स के साथ साथ उससे रिलेटेड कई चीज़ें होती है जो कि काफ़ी खर्चा वाला होता है। एंड बहुत से पेरेंट्स जो है नहीं अफोर्ड कर पाते। लेकिन मैंने देखा कि लगन नाम की भी एक चीज़ होती है। जब वहाँ पे पार्थू फुटबॉल सीखता है ना, तो 1-2 बच्चे आते हैं जो कि बस खड़े होकर देखते रहते हैं। और मैंने उनसे कहा कि बेटा आप नहीं खेलते? तो बोला नहीं आंटी, हम तो इस फुटबॉल ग्राउंड के पीछे एवरीडे प्रैक्टिस करते हैं। वो क्या करते हैं, पहले वहाँ बैठ के सीखते हैं एंड जो कुछ भी देखते हैं फिर उसको अप्लाई करते हैं वहाँ खेलते हुए। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।
मुझे ऐसा लगा कि टैलेंट को ना किसी भी कोर्स की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं से भी देख के कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे कुकिंग के लिए हमने कभी, मेरी बहुत सी सखियों ने भी और मैंने भी कभी कोई क्लासेस नहीं ली, लेकिन भगवान की कृपा है, हमारी लगन थी तो हमने इस चीज़ में हाथ आजमाया, हमने इस पर मेहनत करी तो हम अच्छा कुक कर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि बहुत से लोग अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन अगर इच्छा है और अगर आप मेहनती हो तो आप उस चीज़ में सक्सेसफुल होते ही होते हो। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम इतना पैसा लगा के पार्थू को फुटबॉल सिखा रहे हैं, इतनी महंगी महंगी चीज़ें ला रहे हैं एंड पार्थू फुटबॉलर ही बनेगा। आई नो नहीं बनेगा। मुझे तो वो कहते हैं ना, पूत के पैर पालने में नज़र आते हैं। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो क्या करेगा लाइफ में, लेकिन कुछ अच्छा ज़रूर करेगा। बस इतना विश्वास है कि मेरा बेटा कुछ अच्छा ज़रूर करेगा। ये मेरी यहाँ पे से आवाज़ आती है। चलो बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो एवरीडे मैं सिर्फ और सिर्फ 1 कप चावल बनाती हूँ और तो चावल को ना कम से कम 3 से 4 बार खंगालने के बाद फिर इस तरह से मैं भिगो के रख देती हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक मैं सुबह ही ये रेडी करके रख देती हूँ ना, तो ये चावल और दाल भीगते हैं। और शायद ही मैं कभी बिना भिगाए चीज़ों को बनाती हूँ, मैं हमेशा ही चीज़ों को भिगा के बनाती हूँ। आप सबको पता है गैस भी कम लगती है, खाने का स्वाद भी चेंज होता है। हे सखियो, तो जब मैं किचन में चावल धो रही थी ना, तो मैंने देखा कि मेरा कैमरा शूट नहीं कर रहा और मेरा कैमरा ना बिल्कुल ख़राब हो गया अचानक से। पता नहीं, मैंने इसकी बैटरी भी निकाल के देख ली, हर एक चीज़ कर ली, बट ये ऑन नहीं हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये जो मेरा कैमरा है ना, इसमें अब कुछ दिक्कत आ रही है, ये शूट नहीं करेगा। एक ऑरेंज सा इसमें, ये आप ऑरेंज 0 देख रहे हो, ये हट ही नहीं रहा है किसी भी तरह से। और इसमें देखो ये शूटिंग मोड पे है, बट ये शूट ही नहीं कर रहा है। आप देखोगे अगर, ये देखो मैं जब शूटिंग मोड वाला कोई बटन दबाऊंगी, ये एरर आ रहा है। ये साउंड आप सुन रहे हो, ये एरर का साउंड है, कुछ शूट ही नहीं कर रहा है, ये स्टिल ऐसे ही हो गया है बस। तो मैं आप सबसे कह रही थी ना, मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो मेरा पूरा कैमरा ख़राब हो गया आज। आई थिंक मैं आज भी सुबह अनूप से कह रही थी कि प्लीज़ इसको दिखा दो, वो देखो शूट ही नहीं कर रहा है। आई एम सो सॉरी सखियों, मैंने सोचा था आज बहुत सारा काम वाला ब्लॉग बनाऊंगी, बट नहीं हो पाया, मेरा कैमरा ही ख़राब हो गया यार। ये देखो, यहाँ से देखने पे तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये काम ही नहीं कर रहा है। ये यहाँ से 0 पे आ गया। मतलब मैंने सोचा था भी पूरा बिस्तर वगैरह आपके साथ लगाऊंगी, कपड़े धोऊंगी, सब कुछ करूँगी, बट अब नहीं हो पाएगा, कैमरा ख़राब हो चुका है। तो चलो देखते हैं अब क्या होता है। अनूप को बताऊंगी, अब इसको लेके ही जाना पड़ेगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं बहुत दिन से अनूप को कह रही थी कि प्लीज़ इसको ले जाओ, पर नहीं लेके जा रहे थे हम लोग, उनकी डबिंग में उनको टाइम नहीं मिल पा रहा था। अब मैं ये मोबाइल से आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि मोबाइल स्टैंड मेरे पास नहीं है। अब मैं घर के काम करती हूँ, अब जैसा जो ब्लॉग इस मोबाइल से मैं शूट कर पाऊँगी आज, वही बनेगा सब। तो यहाँ पे ना मैंने ये बस चावल धो दिए हैं, और इसमें क्या है, इसमें मैंने करेले को कट करके 2 दिन हो चुके हैं, इसको फ्रिज में रखा हुआ था, नमक और हल्दी डाल के फ्रिज में रखा हुआ था, कट कर दिया था तो पकने से बच गया था। ये है, और बस अब मैं जा रही थी ये दाल भिगाने, उसी टाइम मेरा कैमरा भी ख़राब हो। तो आप में से बहुत सी सखियों ने इस वाले प्लांट के बारे में मुझसे पूछा था, क्या सीमा ये ग्लास में लग जाता है? तो बिल्कुल लग जाता है। ये देखो, ये इसको मैंने पिछले साल इतना छोटा सा, अगर होगा आप वीडियो में देखना, रूम मेकओवर वाली वीडियो में, मैंने बहुत छोटा सा एक ग्लास में रखा था, फिर इसकी जड़ें निकल गई थी, तो फिर मैंने इसको गमले में लगा दिया। फिर मैं एक और लेके आई, तो ये देखो इसकी भी जो जड़ें थी ना, वो काफ़ी बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी हो गई थी कि ग्लास में ना ये हो नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने उसकी सारी जड़ों को कट कर दिया है, और अब आप देखो ये ऐसा हो गया, देख रहे हो आप। तो अब क्या है, आप इसको जैसे ही ग्रो कर जाता है ना, उसके बाद ऐसे ये कम से कम 6-7 महीने रह लेते हैं आराम से पानी में, एंड उसके बाद आप इसको किसी भी गमले में ट्रांसफ़र कर दो, और यहाँ पे छोटा सा एक तोड़ के फिर से लगा लो। तो ये चाहूँ तो मैं अभी ऐसे भी इसको वहाँ पे लगा सकती हूँ, बट आप देख रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है सखियों, है ना। अब ये ग्लास में नहीं आ रहा है, तो टाइम आ गया इसको यहाँ पर लगा देने का, और यहाँ पर फिर कुछ नया ले आएंगे। तो भाई सखियों, खाना रेडी हो गया है पार्थू के लिए, आम, दाल चावल और प्याज। आजा बेटी, आओ मेरा बच्चा, पार्थू स्कूल से आज
अपने आप आ जाता। रबड़ देखना है। इसके साथ रबड़ देखना है। खा लो। अभी डैडी आएंगे तो मम्मी डैडी के संग खाएगी, ठीक है? नहीं क्यों नहीं, वो ग्रे ग्रे में नहीं, कल की मम्मी नहीं थी, क्या हो गया? तो अनूप और पार्थू चले गए खेलने और मैं आ गई हूँ पार्लर। फिर उसके बाद मैं भी वहीं जाऊँगी, तो तब तक बाय सखियों। तो आ गई मैं पार्लर से और ये देखो पारुल दीदी कौन सी क्रीम लेके आई हूँ, कैलाश जीवन। यार कैलाश जीवन क्रीम मुझसे उस दिन कोई पूछा था इसके बारे में बताना। इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, यूट्यूब पे डाल के देखो, बहुत सारी आपको वीडियोस मिलेंगी तो आपको पता चलेगा कितनी अच्छी क्रीम है ये अभी फ़िलहाल मैं अनूप की एड़ी के लिए लेके आई हूँ। उनकी एड़ी बहुत ज़्यादा फट नहीं रही है, उन्होंने उस पर खाल निकाल के उसको फाड़ दिया है। तो ये रहा पार्थू का प्लेग्राउंड। आ गए अब हम पार्थ के पास। ओके चलो चेंज नाउ टू मार्कर गेट टू मार्कर ऑन योर टो हमेशा रन करते रहना टोस पे ले टुडे गो टेक वन बॉल गो चल नेक्स्ट यू हैव कम हां चल। तो हे सखियों, मैं अनूप हम सब घर आ गए थे। मैं ही ऊपर आई थी, अनूप एंड पार्थू तो नीचे ही हैं। पार्थू की चोट लगा ली घुटने में, अभी सब बच्चे छोड़ने आए थे उसको, फिर हल्दी वल्दी लगा दी, फिर भाग गया नीचे। तो मैं बहुत देर हो गई मुझे आए हुए, मैंने चाय बना ली, इवन मैं वड़ा पाव लेके आई थी, वड़ा पाव मैंने खा लिया। और आज मैं इससे मोबाइल से शूट कर रही हूँ ना, तो आई रियली डोंट नो कि मुझे यहाँ देखना चाहिए कि मुझे वहाँ देखना चाहिए, मेरी आँख किस जगह सेट हो गया। आई थिंक लेंस में देखना चाहिए। तो बस सखियों, कैमरा तो ख़राब हो गया, बार बार मैंने इससे व्लॉग करना भूल जा रही हूँ। तो अभी क्या कर रही हूँ, बस अभी दूध उबाल रही हूँ, धुले हुए बर्तन सब निकाले। और धुले हुए बर्तन से याद आया यार, आज तो अनूप ने मेरा दिल ही जीत लिया। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब समझ जाओ क्या हुआ कि सुबह जब मेरा कैमरा वैमरा ख़राब हो रहा था, तो उसके साथ साथ ना मेरी बहुत आदत है किसी चीज़ को अगर एक सिरे से पकड़ती हूँ ना, फिर उसकी सफाई करना शुरू कर देती हूँ। आज पता नहीं अचानक से क्या धुन लग गई, सारा मनी प्लांट क्लियर करने की, सारे पौधे लोगों को सेट करने की, सब मेरे को ऐसा लग रहा था कि बारिश आ रही है ना, तो इन दोनों पौधों को भी बाहर रख दूँ। फिर वही करते 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 मैंने इतना खलेड़ा कर दिया सारे पौधों को, मतलब इधर से उधर वो सब करते करते उनकी सफाई करते हुए बहुत टाइम हो गया। खाना वाना बनाया तो इतने बर्तन हो गए, बर्तन मतलब ये पूरा सिंक भरा हुआ था। तो दाल चावल करेला सब बनाया था, और उसके बाद इतना सिंक भरा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। अनूप आए तो मैंने सोचा चलो ये खाना खा लेंगे तो मैं बर्तन मांजूंगी, लेकिन वो खाना खाते साथ उन्होंने सिंक देखा और आके यहाँ पे बर्तन मांजने लगे। मैंने बहुत मना किया, मैंने नहीं बुढ़ो, मैं तो कपड़े धो के बस सुखाने ही जा रही थी। मैंने सोचा आप खा लोगे तो मैं करूँगी, तो कह रहे नहीं 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 मैं धो लूँगा, नहीं बहुत ज़्यादा बर्तन मैं धो लूँगा। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा ना, इतना थक के आए थे खुद, और फिर सारे बर्तन मांज दिए। अभी कोई कैमरा वैमरा तो था नहीं कि मैं उसमें दिखाती आपको कि। तो बहुत ही मुझे आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा गया, मैंने बहुत रेस्ट किया है। आज मैं पार्लर भी जाके अपना भी खुद का भी कुछ काम करा के आ गई हूँ। और ये वाला कॉर्नर देखो आप, यहाँ पे भी मैंने जैसे बताया ना कि मैं पौधे लगा रही थी, तो अभी ये ऊपर वाला ना थोड़ा सेट होगा, बाकी तो ये मैंने इनमें भी, क्योंकि ये इसमें जो ग्रो हो रहे थे वो बड़े हो गए थे तो उनको गमले में ट्रांसफ़र किए, तो अभी ये नए हैं, इनको सेट होने में टाइम लगेगा। बाहर गाड़ियाँ चल रही है तो अब आ जाएगी। उससे क्यों ज़्यादा लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है इस ब्लॉग को, क्योंकि कैमरा नहीं है तो मुझसे शूट होगा नहीं मोबाइल से। अब मैं शायद देखती हूँ 1-2 दिन में दे देते हैं कैमरा, और मोबाइल से व्लॉगिंग नहीं करूँगी। अगर अब इसके बाद अगर कुछ दिन ब्लॉग्स नहीं आएगी तो समझ लेना कैमरा अभी तक ठीक नहीं हुआ है। तो जब कैमरा ठीक हो जाएगा तो आपकी बहन आ जाएगी आपके पास, टेंशन मत हो, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। बाय बाय मेरी प्यारी प्यारी सखियों, लव।